गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ फिजिक्स गुरु रुद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक फिजिक्स का हर मटेरियल पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम प्रकाश के परावर्तन। तो मैं बता देना चाहता हूं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, यदि हम एक बॉल को अगर दीवार पर फेंकते हैं तो बॉल क्या होती है, उससे टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यानी प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से अपारदर्शक वस्तु से टकराती है तो वह क्रॉस नहीं कर पाती है बल्कि उसी दिशा में लौट जाती है। तो प्रकाश इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये बोर्ड है, बोर्ड हमें कब दिखाई दे रही है, जब बल्ब से प्रकाश आ रही है और इसे टकरा कर लौट कर हमारे आंखों में पड़ती है, तभी हम इस बोर्ड को देख पाते हैं। तो जस्ट प्रकाश का परावर्तन के कारण हम जो है इस वस्तु को, इस बोर्ड को देख पाते हैं, इस मार्कर को देख पाते हैं, यानी और किसी भी वस्तु को देख पाते हैं जब प्रकाश स्रोत से निकलकर उस वस्तु पर आती है, वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र पर पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, इसको हम इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा हम लिख सकते हैं। परिभाषा यानी डिफिनेशन प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को या लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं यानी किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है टकराकर लौटना। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, दो नियम होते हैं दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जिसको हम लोग विधि पूर्वक देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन में हम इससे पहले देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन होते हैं। एक होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन और एक होता है अनियमित प्रकाश का परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है दोस्तों? नियमित का मतलब होता है जब प्रकाश किरणें किसी समतल प्लेन सतह पर पड़ती है
तो वह एक नियम का पालन करते हुए परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी समतल प्लेट पर पड़ती है और उससे परावर्तित होती है तो उस परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। जैसे कांच का प्लेट, कांच पर या किसी बराबर सतह पर पड़ती है और टकरा कर लौटती है तो उसको हम बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें खुरदुरे, उबड़ खाबड़, असमतल सतहों पर पड़ती है तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती है। इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। दोनों जगह जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का फॉलो होता है दोस्तों, लेकिन एक समतल प्लेट पर परावर्तन होता है उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, और एक असमतल यानी खुरदुरे सतहों पर परावर्तन होता है तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होकर लौटती हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है नियमित प्रकाश का परावर्तन और यह है अनियमित इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम, और प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों स्थिति में फॉलो होता है। देखते हैं यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन में ये जो सतह है दोस्तों, ये है आपका अपारदर्शक सतह, यानी अपारदर्शक सतह इसका जो है, सपोज दैट लेते हैं कांच का ये जो लेयर है नीचे वाला वो पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है ताकि प्रकाश किरणें उधर क्रॉस न कर सके। तो यहाँ पर इस सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। यहाँ पर ये जो किरण है आ रही है और O बिंदु पर मिलती है और O बिंदु से टकराकर क्या बोलते हैं OB की दिशा में चली जाती है। तो ये जो AO है ये आपतित किरण है जो आ रही है, और OB जो है वो टकराकर जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। और जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलते हैं दोस्तों, वो बिंदु आपका कहा जाता है आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं जिसको हम बोलते हैं अभिलंब अर्थात नॉर्मल। ये ON आपका क्या है, अभिलंब यानी नॉर्मल है दोस्तों। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल I, एंगल AON, इस एंगल को हम बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल NOB, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम, यानी पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कह सकते हैं दोस्तों, आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे एंड अभिलंब यानी ON, तीनों एक ही समतल में एक ही बिंदु पर होते हैं। कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्रा नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल आर ऑन द सेम प्लेन। और सेकेंड नियम क्या कहता है दोस्तों, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, चाहे रिफ्लेक्शन
रेगुलर हो या रिफ्लेक्शन इरेगुलर हो, दोनों स्थिति में प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कह सकते हैं एंगल अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर में क्या कहा है दोस्तों, एंगल ए ओ एन, यानी कह सकते हैं दैट इज अर्थात एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल एन ओ बी, अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो दोस्तों ये आपका था प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम और प्रकाश के परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया है। अगले बार मैं प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो है दर्पण, प्रतिबिंब, इमेज दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और दर्पण के विभिन्न स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आप अभी भी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप तक हर फिजिक्स का मटेरियल पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।